Hey everyone, now let us move to our next kingdom which is kingdom fungi. आज हम लोग किंगडम फंजाई के बारे में बेसिकली बात करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इससे पहले हम लोग किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इनके एग्जांपल्स बेसिकली कौन से हेटेरोट्रॉफिक है, कौन से ऑटोट्रॉफिक है, कौन से कीमोसिंथेटिक हैं, और एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अब वो सब आप कर लेना। अब यहाँ से किंगडम फंजाई की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। द फर्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जो किंगडम फंजाई है बेसिकली वो उसके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे कौन से होंगे? हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हेटेरोट्रॉफिक विच आर डिपेंड ऑन प्लांट्स for the basically for the food. And the next is examples of fungi के जो examples है, पहला है bread mold, the next is common mushroom, third is toadstools। जो कॉमन मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो एक फंजाई का एग्जाम्पल है, टोडस्टूल्स हो गया। द नेक्स्ट इज वाइट स्पॉट एंड मस्टर्ड लीव्स। हम लोग देखते हैं कई बार कि मस्टर्ड लीव्स के ऊपर कुछ वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, किसी ने जब ध्यान दिया होगा तो वो जो होता है बेसिकली पैरासाइटिक फंगस की वजह से होता है। वो भी एक एग्जाम्पल हमारा किंगडम फंजाई का है। वो पैरासाइटिक फंगस होती है बेसिकली, उसको हम एल्ब्यूगो कहते हैं, एल्ब्यूगो, ALBUGO, ठीक है। द नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर फंगस। जो यूनिसेलुलर फंगस है हमारी वो है ईस्ट, ठीक है, जो कि यूज होती है ब्रेड एंड बियर बनाने के लिए। ओके, ये सब हम लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं हम लोग। द नेक्स्ट इज वीट रस्ट कॉजिंग पिशीनिया। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है वीट रस्ट कॉजिंग पिशीनिया। बेसिकली पिशीनिया जो है ये एक डिसीज है और जो डिसीज कॉज करती है वीट प्लांट में। द नेक्स्ट इज सम फंजाई आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ फंजाई जो है वो एंटीबायोटिक्स की तरह यूज किए जाते हैं, वो है जैसे एग्जाम्पल पेंसिलियम, ठीक है, पेंसिलियम। ये बेसिकली जो एग्जाम्पल्स हैं, जो एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई लिखा हुआ ये जितने भी 6-7 एग्जाम्पल्स है टोटल, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और द नेक्स्ट इज फंजाई। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है फंजाई विच इज अ कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का बेसिकली मीनिंग होता है जो कि लिमिटेशन से फ्री है। बेसिकली लिमिटेशन से कैसे फ्री है जो हमारी फंजाई है कि कहीं पे भी ग्रो हो जाती है, ठीक है। और बेसिकली जो बेसिकली मोस्ट प्रेफरेबल स्पेस वो प्लेसेस हैं इसके लिए, फंजाई के लिए वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस हैं। जहाँ पे जो कंडीशन वार्म और ह्यूमिडिटी वाली होगी, वो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है या गर्म प्लेसेस होते ज़्यादातर, वहाँ पे जो फंजाई है वो ग्रो जल्दी हो जाती है, ठीक है, और बढ़ती जाती है। द नेक्स्ट इज एक्सेप्ट ईस्ट फंजाई फिलामेंटस। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया होता है कि जो ईस्ट है, ईस्ट को छोड़ के जितनी भी फंजाई है, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ दी फंजाई हैं वो हमारी फिलामेंटस होती हैं, फिलामेंट के तौर पे होती हैं, धागे की तरह, ठीक है। कैसे जो बॉडी है वो द बॉडी ऑफ फंजाई कंस्टिट्यूट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ये बेसिकली ये हाइफे टाइप शो किया हुआ मैंने, ये हाइफे शो की हुई है। एक लॉन्ग और सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइफे कहते हैं। और जब ये हाइफे बहुत सारे नेटवर्क्स के साथ बहुत सारे हाइफेज के साथ आपस में जुड़ जाती हैं तो एक नेटवर्क बनाती है जिसे हम लोग कहते हैं माइसीलियम। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज इक्वल टू माइसीलियम। और जब ये जो हाइफे बेसिकली जब फिल्ड होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, जब साइटोप्लाज्म से क्या नाम है भरी हुई होती है, ये हाइफे फिल्ड अप होती हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है, सिनोसाइटिक हाइफे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं फंजाई की सेल वॉल की। द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ चाइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। जो फंजाई की सेल वॉल्स है बेसिकली किससे बनी होती हैं? चाइटिन और पॉलीसेकेराइड से। द नेक्स्ट इज मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक। ये हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किंगडम फंजाई के हैं। द नेक्स्ट इसी तौर पे जो मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, जो ज़्यादातर जो फंजाई हैं वो हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक में दो टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स, दोनों टर्म्स के हैं ऑर्गेनिजम्स। ये सेप्रोफाइट्स जो कि डेड एंड डिकेइंग सबस्ट्रेट पे डिपेंड करते हैं, पैरासाइट्स जो कि लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी पैरासाइट्स की। अब जो है बेसिकली फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होने के साथ साथ एज अ सिम्बायंट भी काम करती है। सिम्बायंट का मीनिंग क्या है? सिम्बायंट बेसिकली
एसोसिएटेड हो जाती है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल सिम्बायंट्स में दो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, लिचेंस एंड माइकोरिजा। लिचेंस की अगर हम लोग बात करें, जब फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएटेड होती है तो उस टर्म को कहते हैं लिचन। और दूसरा माइकोरिजा, जब फंजाई जो है प्लांट की किसी रूट के साथ अटैच होती है तब उसे कहा जाता है माइकोरिजा। ठीक है, ये जो माइकोरिजा वाली टर्म है ये बेसिकली चैप्टर नंबर 11 में है, बेसिकली रेस्पिरेशन प्लांट से पहले है, प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली, तो उसमें आप लोग पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगी। तो द नेक्स्ट इज, अगर हम लोग फंजाई की रिप्रोडक्शन की बात करें कि जो फंजाई है बेसिकली रिप्रोड्यूस कैसे होती है, तो वो 3 टर्म्स की वजह से। पहला है वेजिटेटिव मीन्स, द नेक्स्ट इज एसेक्सुअल मीन्स, द थर्ड इज सेक्सुअल मीन्स। ठीक है, वेजिटेटिव मीन्स से अगर रिप्रोड्यूस होगी तो उसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, या तो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होगी, या फिर फिजन की वजह से, या फिर बडिंग की वजह से। ठीक है, ये 3 होंगे वेजिटेटिव में फंजाई अगर डिवाइड होगी तो। द नेक्स्ट इज एसेक्सुअल मीन्स। एसेक्सुअल मीन्स और सेक्सुअल मीन्स में बेसिकली जो फंजाई है वो डिवाइड होती है स्पोर्स फॉर्मेशन की हेल्प से। तो जो एसेक्सुअल मीन्स में जो स्पोर्स होंगे वो 3 तरह के होंगे, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। आई रिपीट, जूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कॉनिडिया, ये 3 स्पोर्स होंगे। द नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल मीन्स। अगर सेक्सुअल मीन्स से डिवाइड होगी तो जो स्पोर्स होंगे वो होंगे एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड oospores। एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स एंड oospores। बेसिकली एसेक्सुअल मीन्स में ना एक टर्म और है स्पोर्स की, वो है अपलानोस्पोर्स, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। द नेक्स्ट इज These spores produce in different structure called fruiting bodies। और जो बेसिकली जितने भी तरह के जो स्पोर्स हमें दिए हुए हैं ना, इनकी खुद की एक फ्रूटिंग बॉडीज होती है, एक पाउच टाइप होता है जिसके अंदर ये बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, चाहे वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो या फिर एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये समझना। ठीक है, ये जो पॉइंट 8 पॉइंट दिया हुआ है कि अगर सेक्सुअल साइकिल होगी जो स्पोर फॉर्मेशन की, तो वो किस तरह से वो स्टेप्स आगे होंगे, तो उसके ऊपर दिया हुआ है। सेक्सुअल साइकिल ऑफ स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। फंजाई में जो सेक्सुअल साइकिल है स्पोर फॉर्मेशन की वो 3 स्टेप में डिवाइड करती है। पहला है प्लाज्मोगेमी, द नेक्स्ट इज कैरियोगेमी, थर्ड इज मियोसिस। प्लाज्मोगेमी आप सब जानते हैं। प्लाज्मोगेमी का बेसिकली मतलब ये होता है जो प्रोटोप्लाज्म में जो फ्यूजन होता है बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। जो प्रोटोप्लाज्म होता है किसी भी मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच, 2 मोटाइल या फिर 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स जब होंगे उनके बीच में जब फ्यूजन होगा प्रोटोप्लाज्म का, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, उसके बाद जो स्टेप होता है स्टेप नंबर 2, दिस इज कैरियोगेमी। उसके बाद जो कैरियोगेमी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई है दोनों गैमेट्स के, वो फ्यूज होते हैं, उसे हम कहते हैं कैरियोगेमी। द थर्ड इज मियोसिस। मियोसिस बेसिकली क्या है, इट अकर्स इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ये बेसिकली जाइगोट में होती है, जब जाइगोट फॉर्म्ड हो गया होता है तो जाइगोट में बेसिकली मियोसिस होती है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड नंबर्स ऑफ स्पोर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम टाइप में मैंने शो कर रखा है एक साइकिल की फॉर्म में। पहले हमारे पास क्या था, हाइफी थी फंजाई की, फिर माइसीलियम में वो कन्वर्ट हुआ। माइसीलियम में इस तरह के 2 सेल्स आपस में अटैच हुए थे। अब प्लाज्मोगेमी जब सेक्सुअल साइकिल हो रही है तो प्लाज्मोगेमी बनी। प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ, एक सेल और ये दूसरा सेल, इनके प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हुए। द नेक्स्ट इज कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में फिर क्या हुआ, ये जो 2 न्यूक्लियाई थे अलग अलग, ये फ्यूज हुए कैरियोगेमी। फिर कैरियोगेमी के नेक्स्ट स्टेप मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन हुई। रिडक्शन डिवीजन हुई उसमें तो वो स्पोर्स में डिवाइड हो गए, अलग अलग स्पोर्स फॉर्म्ड हुए। फिर स्पोर्स से फिर हाइफे बनेगा। फिर ये जर्मिनेशन बेसिकली यहाँ पे है कि जब स्पोर्स जर्मिनेट होंगे तो हाइफे बनेगा, हाइफे से फिर माइसीलियम, माइसीलियम से फिर प्लाज्मोगेमी, फिर ये जो साइकिल है हमारी चलती रहेगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सेप्शनल केस देखते हैं इसका। ओके, तो ये हमारा एक्सेप्शनल केस है एस्कोमाइसाइट्स और बेसिडियोमाइसाइट्स का, जो भी हम टर्म आगे पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी और मियोसिस हम लोगों ने पढ़ा जो सेक्सुअल साइकिल के स्टेप्स हैं इसमें। लेकिन प्लाज्मोगेमी के बाद एक नया फेस आ जाता है विच इज कॉल्ड डाइकैरियोटिक फेस और डाइकैरियन फेस। ठीक है, जो इसमें एंटर कर जाता है वो बेसिकली क्या है इसके बारे में बताती हूँ। पहले हमारा हाइफे बना, फिर माइसीलियम बना, फिर प्लाज्मोगेमी हुई। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है कि जो हमारी ये जो न्यूक्लियाई हैं इनको बेसिकली फ्यूज होकर कैरियोगेमी में एंटर कर जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या करते हैं बेसिकली, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो तो फ्यूज होकर एक सेल में हो गए, लेकिन इसके अंदर अभी भी 2 न्यूक्लियाई अलग अलग प्रेजेंट है। 2 न्यूक्लियाई है एक सेल में, जब 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकैरियन फेज।
ठीक है। इसके बाद डाइकैरियन फेज के बाद कैरियोगेमी होता है, कैरियोगेमी के बाद फिर मियोसिस, मियोसिस के बाद फिर स्पोर्स, फिर जब स्पोर्स जर्मिनेट होंगे फिर हाइफे बनेगा, ऐसे फिर ये साइकिल चलती रहेगी। ये एक्सेप्शनल केस है किसमें, एस्कोमाइसाइट्स और बेसिडियोमाइसाइट्स में। ये समझ में आया। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके टर्म्स के बारे में। पहला है फाइकोमाइसाइट्स। ओके, फाइकोमाइसाइट्स के बारे में पहले समझ लेते हैं। बेसिकली ये जो फाइकोमाइसाइट्स है इनका हैबिटेट कहाँ पे है, कहाँ पे पाए जाते हैं, वो बेसिकली है कि फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। जितने भी एक्वेटिक हैबिटेट्स हैं ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे ऑन डिकेइंग वुड, डिकेइंग वुड जो थोड़ी लकड़ी सड़ी हुई टाइप होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस कौन से होते हैं, मॉइस्ट मतलब जो नमी वाले जो क्षेत्र हैं वगैरह वहाँ पे पाए जाते हैं। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, और पैरासाइट्स की तरह मतलब प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट्स की तरह पाए जाते हैं। बेसिकली जो इसकी माइसीलियम है, जो माइसीलियम होती है इसकी, वो एसेप्टेट और सीनोसाइटिक होती है। एसेप्टेट का मीनिंग है कि जो सेपरेट नहीं होती। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है सेप्टेट और एसेप्टेट का। बेसिकली एक सेल है हमारा, वो सेल वॉल से सेपरेट हुआ हुआ है, ठीक है। कुछ एक पतली सी एक लाइन टाइप से वो क्या नाम है, सेपरेट हुआ होता है, तो उसको हम सेप्टेट कहते हैं। और एसेप्टेट मतलब कि वो सेल वॉल से सेपरेट नहीं हुआ होता, उसको हम एसेप्टेट बोलते हैं। बेसिकली जो हमारे जितने माइसीलियम होंगे वो एकदम आपस में से गुच्छे टाइप से मतलब अटैच होंगे इस तरह से, और अगर इस तरह से होंगे तो वो हमारे सेप्टेट कहलाएंगे, ठीक है। ये चीज आई समझ। अब हमारा जो एसेप्टेट है वो जो डू नॉट सेपरेट मतलब जो बेसिकली माइसीलियम है वो एसेप्टेट होगी और सीनोसाइटिक होगी। सीनोसाइटिक की मैंने टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, एन ऑर्गेनिज्म कैन बी मल्टी न्यूक्लिएटेड, सो सीनोसाइटिक फंक्शन एज अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट। कि अगर जो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज में हो सकता है, तो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज है तो बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे, तो फंक्शंस भी अलग अलग बहुत सारे हो रहे होंगे। तो उस चीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो बेसिकली जो सीनोसाइटिक होता है, जो सीनोसाइट है वो फंक्शन करता है एज अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट, जो अपनी कमांड देता है न्यूक्लियाई को कि आपने किस तरह से काम करना है, ठीक है। माइसीलियम हमारा क्या हो गया, जो फाइकोमाइसाइट्स का है वो है एसेप्टेट और सीनोसाइटिक। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हेयर इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग फाइकोमाइसाइट्स में बात करते हैं तो जूस्पोर्स एंड अपेलानोस्पोर्स। जूस्पोर्स जो होंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फाइकोमाइसाइट्स के वो मोटाइल होते हैं, अपेलानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे और एंडोजेनियसली बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में, ठीक है। जैसे एंथर प्रोड्यूस होता है माइकोस्पोरेंजियम में, बेसिकली सेम ऐसे ही है ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो जूस्पोर्स में और अपेलानोस्पोर्स स्पोर्स में होगी इसमें। और जो जूस्पोर्स होंगे हमारे मोटाइल होंगे, अपेलानोस्पोर्स नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। और एंडोजेनसली बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं स्पोरेंजियम में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जाइगोस्पोर फॉर्म्ड होगा बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जो यहाँ पे दो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजी में सिमिलर भी हो सकते हैं या फिर डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर सिमिलर होंगे मॉर्फोलॉजी में बेसिकली दिखने में तो आइसोगेमस टर्म यूज होगी, और अगर डिसिमिलर होंगे तो अनीसोगेमस या फिर ओगेमस टर्म यूज होगी। ये समझ में आई बात, ठीक है, कोई भी डाउट। और जो नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली जो ये ध्यान में रखने हैं कि एग्जाम्पल ऑफ फाइकोमाइसाइट्स आर म्यूकर। द नेक्स्ट इज राइजोपस, राइजोपस को हम ब्रेड मोड भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो बेसिकली पैरासाइटिक फंजाई है जो मस्टर्ड लीव्स पे होती है बेसिकली, ठीक है। वो हमारी एल्ब्यूगो है जो वाइट स्पॉट्स दिखते हैं मस्टर्ड लीव्स पे, वो हमारी एल्ब्यूगो पैरासाइटिक फंगस है ये, ठीक है। अब फाइकोमाइसाइट्स के बाद हम लोग बढ़ते हैं एस्कोमाइसाइट्स की तरफ। ओके, एस्कोमाइसाइट्स बेसिकली एस्कोमाइसाइट्स जो है सैक फंजाई की तरह से भी इसको जाना जाता है। सैक फंजाई इसका दूसरा नाम है और ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। बेसिकली इसका जो एग्जांपल है वो है पेंसिलियम जो कि एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज किया जाता है। बहुत ही कम है जो यूनिसेलुलर यूज होंगे एस्कोमाइसाइट्स में, बहुत ही कम है जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट सेक्रोमाइसिस। ईस्ट जो है पूरी एक ही टर्म नहीं है, ईस्ट में बहुत से जो है टर्म्स यूज होती है, जैसे ईस्ट सेक्रोमाइसिस हो गया और भी बहुत सारी टर्म्स यूज होंगी। तो यहाँ पे जो है रेयरली यूनिसेलुलर कौन सी होगी, ईस्ट सेक्रोमाइसिस, ठीक है। और बेसिकली जो एस्कोमाइसाइट है वो सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं या फिर कॉप्रोफाइलस भी हो सकते हैं। कॉप्रोफाइलस जो है ये टर्म हम लोगों ने अभी सुनी है, पहले फंजाई में नहीं पढ़ा, मोनेरा में नहीं पढ़ा, प्रोटिस्टा में नहीं पढ़ा। और जो कॉप्रोफाइलस है जो कि डंग में ग्रो करते हैं,
उसे हम कहते हैं एस्कोमाइसाइट्स में आ गया ये एग्जाम्पल। द नेक्स्ट इज माइसीलियम। जो इसकी माइसीलियम है वो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होगी, ये चीज़ समझ में आई। अभी हम लोगों ने जो फाइकोमाइसाइट्स में पढ़ा वो थी एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। यहाँ पे जो माइसीलियम होगी एस्कोमाइसाइट्स में वो ब्रांच एंड सेप्टेट होगी। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कॉनिडिया स्पोर्स की वजह से होगा, जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं कॉनिडियोफोर्स में। बेसिकली कॉनिडियोफोर्स बेसिकली माइसीलियम ही है जो फ्रूटिंग बॉडीज क्रिएट करती है, ठीक है। द नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो एस्कोस्पोर्स में होगा, एंडोजेनसली प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं एस्कोमाइसाइट्स के, जो कि बहुत पूछे जा चुके हैं पिछले 6 ईयर्स के पेपर्स में। कि जो एस्परगाइलस इसका एग्जाम्पल है एस्कोमाइसाइट्स का, फर्स्ट एस्परगाइलस, सेकेंड इज क्लेबिसेप्स, द थर्ड इज न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बेसिकली जो बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में भी यूज किया जाता है, ठीक है। और देन नेक्स्ट वन इज मोरल्स एंड बफल्स। मॉरल्स एंड बफल्स जो ये जो फंजाई हैं बेसिकली एडिबल डेलिकेशीज हैं जो एस्कोमाइसाइट्स की टर्म में आती हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं हमारा बेसिडियोमाइसाइट्स की तरफ। ओके, तो ये है हमारा बेसिडियोमाइसाइट्स। बेसिकली जो इसकी कॉमन नॉन फॉर्म्स हैं वो है मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल्स। ये कॉमन नॉन फॉर्म्स है इसकी, मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, बेसिडियोमाइसाइट्स की। बेसिकली ये जो ग्रो करते हैं सॉइल्स में ग्रो करते हैं, लॉग्स में, ट्री स्टम्प्स पे, या फिर लिविंग प्लांट बॉडी जो प्लांट बॉडीज के ऊपर पैरासाइट्स की तरह ग्रो करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है पैरासाइटिक फॉर्म का वो है रस्ट एंड स्मट्स, ठीक है। जो इसकी माइसीलियम होगी वो भी ब्रांच एंड सेप्टेट होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना। एस्कोमाइसाइट्स की अभी आई थी ब्रांच एंड सेप्टेट, और सेम एज बेसिडियोमाइसाइट्स की भी ब्रांच एंड सेप्टेट है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होती है बेसिडियोमाइसाइट्स में, और सेक्स ऑर्गन्स जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। तो इसमें अब हमें एक इसमें जो चीज़ है प्लाज्मोगेमी बेसिकली इसमें किसमें हो रही है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें सेक्स ऑर्गन्स हमारे एब्सेंट है, एसेक्सुअल स्पोर्स भी हमारे एब्सेंट है। तो प्लाज्मोगेमी किससे होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो फ्रेगमेंटेशन हो रही है ना, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं हमारे, वेजिटेटिव सेल्स कौन से होते हैं, सोमैटिक सेल्स, इनकी हेल्प से इनकी जो सेल्स है इनमें फ्यूजन होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, जिसकी वजह से डाइकैरियोटिक फेज होगा जो कि बैसिडियम में क्रिएट होगा, ओके। और डाइकैरियोटिक फेज के बाद फिर कैरियोगेमी होगी, फिर मियोसिस होगा, जिसकी वजह से बेसिडियम में 4 बेसिडियोस्पोर्स हमें मिल जाएंगे जो कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस जो है, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स हमारे पास नहीं है, सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास नहीं है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है, तो इसी वजह से वेजिटेटिव सेल्स जो हमारे सोमैटिक सेल्स हैं उसी में प्लाज्मोगेमी होगी, उसी की वजह से डाइकैरियोटिक फेज होगा, उसके बाद फिर कैरियोगेमी, फिर मियोसिस, फिर हमारे बेसिडियोस्पोर्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है बेसिडिया अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। बेसिडियोकार्प्स में बेसिकली जो बेसिडियोस्पोर्स जो बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं उसमें बेसिडियोकार्प्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो है एगैरिकस, मशरूम जिसे कहा जाता है, अस्टिलागो, स्मट, पुशीनिया, रस्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई। एस्कोमाइसाइट्स और बेसिडियोमाइसाइट्स ही ऐसे हैं जो कि डाइकैरियोटिक फेज में जाएंगे, बाकी जो है हमारे फाइकोमाइसाइट्स और ड्यूटेरोमाइसाइट्स वो हमारे क्या नाम है डाइकैरियोटिक फेज में नहीं होते, वो नॉर्मल साइकिल में ही चलते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइसाइट्स की तरफ। ओके, हियर इट इज। ड्यूटेरोमाइसाइट्स को हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई बेसिकली इसको कहा क्यों जाता है, इसका यही है कि जो इसमें जो है क्या नाम है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज इसकी प्रेजेंट है, सेक्सुअल फेज इसका प्रेजेंट है ही नहीं, इस वजह से इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। और अगर इसमें बाय लक अगर इसमें सेक्सुअल फॉर्म अगर यहाँ पे इसमें दिख जाए इस फंजाई में, तो वो क्या अगर डिस्कवर्ड हो भी जाए तो वो ड्यूटेरोमाइसाइट की साइकिल में नहीं रहती, वो आगे एस्कोमाइसाइट और बेसिडियोमाइसाइट्स की साइकिल में चली जाती है, क्लासेस में चली जाती हैं, ठीक है। इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एनसीईआरटी में लिखा है वो इतना इनफ लिखा है, तो इसके आगे एक्स्ट्रा जानने की वो जरूरत नहीं है, वो आगे हायर क्लासेस में यूज होगा बेसिकली। और जो इसके एसेक्सुअल स्पोर्स हैं वो अगेन कॉनिडिया हैं, ठीक है। पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो जूस्पोर्स किस में पढ़ा था, हमारे फाइकोमाइसाइट्स टर्म में, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है माइसीलियम।
माइसीलियम जो होगी इसमें ब्रांच एंड सेप्टेट होगी। इसका मतलब कि जो हमारी फाइकोमाइसाइट थी सिर्फ वही एसेप्टेट और सिनोसाइटिक थी, बाकी चाहे हमारा एस्कोमाइसाइट्स हो, चाहे बैसिडियोमाइसाइट्स हो, चाहे हमारा ड्यूटेरोमाइसाइट्स हो, तीनों ही ब्रांच एंड सेप्टेट है। तीनों के जो माइसीलियम है वो कैसे है, ब्रांच एंड सेप्टेट। इसमें इससे ये पता चल गया। अब जो नेक्स्ट है वो है सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। कुछ जो मेंबर्स है वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, इसके पैरासाइटिक हो सकते हैं, बट जो लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे जो ड्यूटेरोमाइसाइट की फंजाई हैं वो बेसिकली डिकम्पोज करती हैं लेटर को एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करती है। ठीक है, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो है ऑल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसाइट्स। ओके, तो ये हमारा ये किंगडम फंजाई खत्म हो गया। अब इसके बाद किंगडम प्लांटाई जो बाकी जो थोड़ा सा पार्ट इसमें बचा हुआ है वो मैं आगे अपलोड करूँगी। इससे पहले अब एक चीज़ और आई जस्ट वांट टू से कि जो लोग अभी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं और क्योंकि जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनके लिए बेसिकली ये है कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ग्रुप में जो डिस्कस होंगे उनकी मैं एक वीडियो बना के 10 क्वेश्चंस का एक सेट हर मतलब जो वीकली या फिर डेली कोशिश करूँगी वो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी जो कि आपको हेल्प करेंगी आगे। तो उसमें आपको वो जो क्वेश्चंस आपके डेली प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऑल द बेस्ट फॉर द नीट एस्पिरेंट्स जो कि ड्रॉपर हैं या फिर जो इस बार दे रहे हैं अपना एग्ज़ाम। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड प्रिपेयर हार्ड। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन follow me on my Google Plus community, my Insta, my Facebook, my Twitter account, and you can email me also on my account carestudyEasily@gmail.com. Thank you so much.